और मुजफ्फरपुर बिहार छठ पूजा बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी धार्मिक आस्था का पर्व है। इस साल भी लाखों लोगों को अपने गांवों की ओर खींच रहा है, लेकिन साल दर साल की तरह इस बार भी यात्रियों को सफर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, मुंबई और अन्य राज्यों से बिहार आने वाली ट्रेनों में भीड़ इतनी है कि यात्री कई बार शौचालय में बैठकर ही सफर करने को मजबूर हो रही है। ट्रेन यात्रा का अनुभव श्रद्धा और उत्साह के साथ असहनीय मुश्किलों से भरा हुआ नजर आ रहा है। कई स्टेशन पर मंगलवार की शाम एक्सप्रेस पर शौचालय तक यात्रियों को बैठे देखा गया। कई लोगों ने बताया कि उन्हें 13 घंटे से अधिक समय तक बाथरूम में बैठकर सफर करना पड़ा। यही हाल इस बार के छठ पर्व पर लौट रहे प्रवासियों का है। स्टेशन पर प्रवेश करते ही यात्री धक्का मुक्की और असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। कई लोग खुलेआम सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। एक युवक ने कहा कि अगर बिहार में रोजगार होता तो हमें पंजाब या हरियाणा आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। छठ पर्व के दौरान बिहार लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए स्थिति बेहद कठिन हो गई है। पंजाब और हरियाणा से बिहार जाने वाली लगभग हर ट्रेन खचाखच भरी हुई है। एक शौचालय में 10 से 12 लोग किसी तरह बैठकर सफर कर रहे हैं। कुछ खड़े हैं, कुछ फर्श पर बैठकर अपने घर पहुंचने की उम्मीद लिए। खिड़कियों और दरवाजों पर लटके लोग ट्रेन यात्रा का दृश्य दिल दहला देने वाला है। यात्रियों के लिए जगह बहुत कम रही। खिड़कियों और दरवाजों पर लटके लोग, शौचालय में सफर करना मजबूरी, यात्रियों ने सही धक्का मुक्की। अमृतसर से बिहार के सहरसा जाने वाली एक ट्रेन में बुधवार सुबह का नजारा बेहद चिंताजनक था। एक 9 सदस्यीय परिवार जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, सुबह 8 बजे ट्रेन में चढ़ा। भीड़ इतनी थी कि खड़े होने की जगह भी नहीं मिली। मजबूरी में पूरे परिवार को शौचालय में बैठना पड़ा। 36 घंटे के सफर में उन्हें गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ा, लेकिन छठ पर्व की आस्था ने उन्हें मजबूरी में भी इस कठिन सफर को पूरा करने पर मजबूर कर दिया। यात्रियों का कहना है कि बिहार जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में रिजर्वेशन 2 महीने पहले ही फुल हो गया था। रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के सामने ये प्रयास प्राप्त नहीं साबित हो रहे। स्टेशन पर प्रवेश करते समय भी यात्रियों को लंबी कतारों और धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। इस बार बिहार चुनाव की हलचल भी एक कारण बन रही है कि लोग घर पहुंचने को लेकर चिंतित है। छठ पर्व पर घर पहुंचने की जल्दी में कई लोग बिना टिकट यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में तत्काल टिकट व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरी है। त्योहारों या जरूरी काम के लिए तत्काल टिकट बुक करना यात्रियों को राहत देता है। इस योजना के तहत यात्री अपनी यात्रा की तारीख से एक दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं। यात्रा की तारीख से पहले टिकट बुक करें। IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उपयोग करें। स्लीपर और AC क्लास के लिए अलग समय, OTP दर्ज करके पेमेंट पूरा करना। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सबसे पहले यात्रियों को IRCTC अकाउंट में लॉगिन करना होगा। इसके बाद यात्रा की तारीख, स्टेशन और क्लास चुनें। तत्काल ऑप्शन चुनने के लिए बाद ट्रेन और क्लास चुनकर बुक नाउ पर क्लिक करें। यात्री का नाम, उम्र और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद मोबाइल पर OTP प्राप्त करें और भुगतान करें। भुगतान सफल होते ही टिकट कंफर्म हो जाएगा। टिकट बुक करते समय ध्यान देने योग्य बात यह है कि IRCTC अकाउंट आधार से वेरीफाइड होना चाहिए। भुगतान नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट डेबिट कार्ड या वॉलेट से ही किया जा सकता है। तत्काल टिकट का दाम सामान्य टिकट से थोड़ा अधिक होता है, इसलिए पहले से योजना बनाना जरूरी है। यदि तत्काल टिकट उपलब्ध नहीं है तो यात्री RAC या वेटिंग टिकट विकल्प पर ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ ही यात्रा से पहले ट्रेनों की उपलब्धता और भीड़ की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। त्योहार और छुट्टियों के मौसम में ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए समय पर टिकट बुक करना फायदेमंद होता है। अब ट्रेन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। किसी भी ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग खुलने की शुरुआती 15 मिनट केवल आधार वेरीफाइड यूजर के लिए आरक्षित होंगे। जिन यात्रियों को अकाउंट आधार से लिंक है वो बुकिंग शुरू होते ही टिकट बुक कर दे सकते हैं। अन्य यात्रियों को 15 मिनट बाद ही टिकट बुक करने की अनुमति मिलेगी। इससे वेरीफाइड यूजर्स को प्राथमिकता मिलेगी और सिस्टम में व्यवधान कम होगा। पहले 15 मिनट केवल वेरीफाइड यूजर्स, अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी, बुकिंग शुरू होते ही टिकट उपलब्ध, अन्य यात्रियों को 15 मिनट बाद अनुमति। छठ का पर्व लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है। यह पर्व केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक एकता का प्रतीक भी है।
लेकिन इस बार यात्रा की कठिनाई ने लोगों के उत्साह को कम कर दिया है। रेलवे प्रबंधन द्वारा 50 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का दावा किया गया है, लेकिन भीड़ की वास्तविकता इससे कहीं अधिक है। यात्रियों की जमीनी हकीकत बताती है कि ट्रेनों के डिब्बे दम तोड़ से नजर आते हैं। कोई पानी की तलाश में है, कोई सीट की तलाश में, तो कोई सिर्फ सुरक्षित जगह पाने की जद्दोजहद में है। टिकट प्राप्त करना मुश्किल हो गया है, लेकिन लोग छठ पर्व के लिए घर पहुंचने की कठिनाइयों को सहते हुए सफर कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर और सहरसा जैसे प्रमुख जंक्शन पर होल्डिंग्स एरिया का निर्माण शुरू कर दिया गया है। गेट नंबर 1 और 2 के बीच वाहनों की पार्किंग वाले हिस्से में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। रेलवे ने छठ के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन भीड़ की वास्तविकता के सामने ये प्रयास अक्सर कम पड़ जाते हैं। छठ का पर्व आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन इस बार यात्रा के अनुभव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रेन यात्रा के दौरान शौचालय में सफर करना, खिड़कियों और दरवाजों पर लटकना और लंबी कतारों में धक्का मुक्की का सामना करना यात्रियों के लिए सामान्य बन गया है। बावजूद इसके लोग अपने परिवार और पर्व की आस्था के लिए इस कठिन सफर को पूरा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 100।